तो आइए मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को हैप्पी दिवाली। आइए आज हम पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी अवतल और उत्तल लेंस के लिए। आप लोग जानिए चिन्ह परिपाटी। इसका प्रयोग नॉमरिकल बनाने के लिए किया जाता है। आप जब भी नॉमरिकल बनाते होंगे तो आप फंस जाते होंगे इसमें उत्तल और अवतल लेंस में, या लेंस और दर्पण में, कि यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा, क्या होगा, सूत्र में क्या आएगा। तो आइए देखते हैं। पहले दर्पण सूत्र होता है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। ये कहलाता है आपका दर्पण सूत्र मेरे दोस्तों। इसमें भी को जहां यहां लिख लीजिएगा आप, जहां भी कहलाता है प्रतिबिंब दूरी, यू कहलाता है वस्तु की दूरी, और एफ कहलाता है फोकस दूरी। इसी प्रकार लेंस सूत्र होता है। लेंस के लिए लेंस सूत्र में कोई खास नहीं होता, बस माइनस के स्थान पे प्लस के स्थान पर माइनस आ जाता है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हुआ आपका लेंस सूत्र में सिर्फ यहाँ माइनस लगा दिया जाता है। सारा कुछ चिन्ह उसी प्रकार है। भी प्रतिबिंब है, यू वस्तु दूरी है, एफ फोकस दूरी है मेरे दोस्तों। तो आइए आपको बताते हैं एक चीज। यू जो होता है वस्तु दूरी, ये अवतल लेंस रहे उत्तल लेंस रहे, जो भी रहे, सबके लिए माइनस ही होता है। उसका साइन हमेशा माइनस आता है। माइनस यू जब भी प्रयोग करेंगे इसका, माइनस यू में इसका प्रयोग करेंगे। वस्तु दूरी हमेशा ही ऋणात्मक लिया जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे दर्पण हो या लेंस हो। दोनों के लिए, उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के लिए वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ही लिया जाता है। आइए मेरे दोस्तों, अब आपको बताते हैं चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन का नियम। ये मेरा कोऑर्डिनेट है, आप सभी जानते हैं। ये चतुर्थांश कोऑर्डिनेट कहलाता। इसमें ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। हम सभी दूरियां वाई अक्ष पर ही लेते हैं। ये मान लीजिए सेंटर है, यहाँ 0 0 रहता है। हम जब वाई अक्ष लेंगे तब नीचे वाला जो होगा वो माइनस होगा, ऊपर वाला जो होगा वो प्लस होगा। जब एक्स अक्ष लेंगे, दायां भाग प्लस होगा, बायां भाग माइनस होगा। जैसा कि 1 2 3 4 5 जो भी लीजिए, ये प्लस में हमेशा ये प्लस। अब इधर लेंगे, इधर 1 2 3 4 माइनस होता है। इधर माइनस प्लस इंफिनिटी तक, इधर माइनस इंफिनिटी तक। इसी तरह इसमें प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी, ऐसा होता है मेरे दोस्तों। तो इधर लेंगे, इसके लिए ये प्लस चिन्ह, 1 2 3 4 प्लस। इधर लेंगे तो वही बात, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 3 4। अब आइए तीर चिन्ह से समझते हैं। हमारा वस्तु या कोई भी दूरी दर्पण या लेंस के ध्रुव से मापी जाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से या लेंस के ध्रुव से मापी जाती है। तो ये मेरा मान लीजिए
लेंस या दर्पण का ध्रुव है, ऐसा कुछ है। तो ये मेरा ध्रुव हुआ दर्पण के लिए, लेंस के लिए केंद्र हुआ। तो ये इधर जो नापेंगे, यहां से इधर की तरफ जो दूरी होगी, ऋणात्मक चिन्ह लगा है तो ऋणात्मक होगा। जो भी फिगर बने या वस्तु रहे वो ऋणात्मक में होगा। अगर हम यही साइन ऊपर की ओर लें, ये y अक्ष है, जब हम मेरा अक्ष y अक्ष होगा तब ऐसा होगा। इधर जो होगा ये होगा मेरा क्या, प्लस में, ऊपर की ओर। वही कंडीशन x अक्ष में जब हम दायां तरफ कोई फिगर बनता, प्रतिबिंब बनी या वस्तु को रखे तो वो प्लस में, प्लस भी। क्यों? क्योंकि ये इधर x अक्ष प्लस होता है और इधर इस तरफ जब बढ़े, तीर चिन्ह का मतलब होता है जिधर तीर जा रहा है उधर की साइड चलना। तो क्या करेंगे, इधर देख रहे हैं माइनस होता है, तो हम देखते होंगे अक्सर आप लोग कि जब भी कोई दर्पण या लेंस लिया जाता है तो इधर की तरफ रखा जाता है वस्तु, इधर की तरफ रखते हैं, इसीलिए वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है। या लेंस भी लेते हैं तो वस्तु को इस तरफ रखते हैं और फोकस, प्रतिबिंब उधर से बनता है, फोकस 1 इधर रहता है, फोकस 2 इधर रहता है, तो यहाँ रखेंगे, यहाँ से गुजरेगा, इसीलिए वो माइनस प्लस हो जाता है। माइनस में सूत्र माइनस में रहता है, इसीलिए वो प्लस हो जाता है मेरे दोस्तों। आइएगा आइए मेरे दोस्तों, आपको कुछ और इसमें नियम बताते हैं चिन्ह परिपाटी के। मान लीजिए ये प्रकाश केंद्र है और दर्पण है, ये गोलीय दर्पण जिसका ध्रुव ये है P। मैंने कोई वस्तु को, इधर F रहता है, यहाँ बराबर दूरी पर C रहता है। मैंने कोई वस्तु को F पर ले ली, फोकस पर स्थित है मेरा कोई वस्तु, तो मान लीजिए फोकस पर स्थित है इधर, तो बताएं आपको माइनस होता है, इधर प्लस होता है। x अक्ष ले रहे हैं, ये हटा लीजिए, हम ले रहे हैं क्या, x अक्ष ले रहे हैं, तो x अक्ष पर आपको बता दिए हैं इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऐसा। तो इधर जो भी दूरी लेंगे, बोले आपको प्रकाश केंद्र से मापते हैं या ध्रुव से मापते हैं, तो इधर की तरफ जो भी होगा माइनस में होगा, इसीलिए वस्तु दूरी दर्पण के लिए वस्तु दूरी माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि सारा वस्तु को हम इसी तरफ रखते हैं x अक्ष पर, इसीलिए मेरे दोस्तों इधर ये माइनस होगा, वस्तु कहीं भी रखेंगे माइनस ही होगा। और ये मेरा दर्पण है, ये है, इधर से कलई किए हैं, तो ये मेरा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। बाहर से कलई किया जाता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। तो बाहर जा नहीं सकता किरण, लौटेगा वो भी ये इस फोकस से, यहां से लौट जाएगा मेरे दोस्तों। अब आइए, और एक ऐसा किरण गुजारेंगे जो सेंटर से गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा। सेंटर से गुजरने पर आप देखते होंगे ये दोनों कभी न एक दूसरे को काटेगा, समांतर जाता है, जैसे ही घुसता है उसी निकल जाता है। अगर कोई वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरता है तो वह उसी रास्ता से लौट जाता है जिस रास्ता से वह गया था, इसीलिए ऐसा होता है। और ये फोकस पर हम वस्तु को रखें, इससे दर्पण से प्रकाश टकरा कर फोकस से होकर गुजरता है, इस तरह देखते हैं समांतर आ रहा है। तो हमारा देखिए वस्तु दूरी F पर है और माइनस में होगा। वस्तु की स्थिति का, वस्तु की स्थिति
एफ पर है, एफ पर मतलब फोकस पर, कहाँ फोकस पर, तो मेरा प्रतिबिंब तो बन दिख नहीं रहा, अनंत पर जा रहा है और उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है। और कौन अक्ष है? एक्स अक्ष इस तरफ है। जैसे वस्तु दूरी ऋणात्मक हुआ उसी तरह प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी बराबर माइनस बी। अब आइएगा, फोकस भी तो यहाँ माइनस से ले रहे हैं, फोकस भी इधर माइनस से है। फोकस और आपको पता है फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, इसीलिए फोकस दूरी भी माइनस ही होगा, फोकस दूरी ऋणात्मक होगा माइनस एफ। इसीलिए आप हम ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में सारा कुछ प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी या जो भी हो ऋणात्मक होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है, लेकिन समझिएगा, जब इसके बीच रखा जाता है तो एक ऐसा स्थिति आता है जो दर्पण के पीछे इधर बनता है, इधर बनता है मेरे दोस्त। यहाँ आप ही बताइए, जब इधर बना तो आपको पता है ये केंद्र है, इधर प्लस होता है, इसीलिए जब इधर प्रतिबिंब बने, दर्पण के पीछे बने, तो वो धनात्मक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगा। लेकिन उस समय भी इधरे रखा पर दूरी पर, फोकस दूरी इधर है और वस्तु भी इधरे स्थित है, इसीलिए ये दोनों माइनस में ही होगा। क्लियर है? आइए आपको बताते हैं अब उत्तल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए आपका सारा कंफ्यूजन मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार दूर हो गया होगा। अब आइए थोड़ा सा उत्तल लेंस समझते हैं। उत्तल लेंस उसे कहते हैं जिसका पीछे का सतह वक्र हो, यह एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इसके लिए आइए, यहां हमने एफ लिया, इससे आगे सी लिया। आइएगा, जब हम वस्तु को इधर से फोकस पर रखें तो इधर टकरा के यहाँ से ये यहाँ आएगा, यहाँ से टकरा के ये तो इधर पार नहीं करेगा क्योंकि इधर कलई किया होगा। क्या करेगा? ये छिटक के इधर भाग जाएगा। क्या होगा? इधर भाग जाएगा मेरे दोस्तों, इधर भागेगा। पर एक चीज समझिए, और ये जो निकलेगा, ये इधर तो ये भी क्रॉस नहीं करेगा, इधर से जो निकलेगा, सेंटर से जो जाएगा, आपको पता है यहीं से लौट जाएगा। तो कहाँ बन रहा है मेरे दोस्तों? आइए, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है जाना चाहिए इसको, यहां से लौट फोकस, सॉरी, इधर से आके इधर मिल गया, इधर मिला मेरा। यहां से देखिए एफ क्या है? एफ उत्तल दर्पण के लिए एफ इधर रखा है, इधर रखा है, तो फोकस दूरी, दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी धनात्मक होगा, प्लस एफ। और अब आइए, प्रतिबिंब मेरा इधर बन रहा है, इसीलिए ये माइनस होगा। प्रतिबिंब दूरी बराबर माइनस। वस्तु दूरी हमेशा प्लस होता, आप माइनस होता है, सबके लिए आपको बताएं। वस्तु दूरी हमेशा माइनस लिया जाता है। अब आइएगा, अब आपको लेंस के लिए बताते हैं। आइएगा मेरे दोस्तों, अब लेंस के लिए समझाते हैं आपको। लेंस उत्तल के लिए कब क्या होगा?
अवतल के लिए क्या करूँ। दूरी तो वस्तु दूरी तो हमेशा आप कंफर्म रहिए कि जो होगा ये बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला होगा तो लेंस होगा। ये कौन लेंस होगा? उत्तल लेंस। ये होगा उत्तल लेंस। किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा है, इसीलिए ये अवतल। ये कहलाता है प्रकाश केंद्र। इसमें 2 फोकस और 2 सेंटर होते हैं, F1 इधर और C1 इधर F2 इधर C2। अब आइएगा, हम वस्तु को यहाँ रख दिए फोकस और यहाँ से गुजार दिए, ये दूसरे फोकस से होकर निकल जाएगा और एक किरण को हमने सेंटर से गुजार दिया। सॉरी, तो आइए मेरे दोस्तों, इसके लिए उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है और वस्तु दूरी दोनों के लिए उत्तल लेंस रहे अवतल लेंस रहे ऋणात्मक ही होता है और भी इस दोनों पर डिपेंड करता है। फार्मूला पर रख के आप निकाल लीजिएगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक। ठीक है, आपको जो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा मेरे दोस्तों, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय।